हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्किनस्पायर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए स्किन केयर की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट से। मैं हूं एंकर वर्षा मित्तल, मिसेस इंडिया यूनिवर्स राजस्थान 2017। आज हम बात करेंगे स्किन के सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज एक्ने। एक्ने बहुत कॉमनली होता है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि एक्ने के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है। तो आज की इस एपिसोड से हम कोशिश करेंगे एक्ने को बेटर तरीके से हैंडल करने की। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं जिन डॉक्टर से आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। He is a scholar from the most prestigious college, that is PGI Chandigarh. He has created a benchmark in the field of dermatology. He is one of the pioneer of hair transplant in India. बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नॉट अदर देन डॉक्टर अखिलेश जैन फ्रॉम आउटलूम क्लिनिक्स, वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ ऑल एडवांस ट्रीटमेंट एंड डर्मास्यूटिकल सोल्यूशन। Hello Dr. Akhilesh, thank you so much for taking out your precious time for Skinspire, जहां हम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और हमारे व्यूअर्स को उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। Thank you Varsha, thank you for having me on Skinspire. So आज जो हम मेन क्वेश्चन आपसे करने जा रहे हैं, that is about acne. It's such a common issue on skin. लेकिन acne होता क्या है? एक्ने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप के किसी भी सेक्स के पेशेंट में हो सकती है। एक्ने बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें अपने ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, उसमें ऑयल सिक्रीशन इंक्रीज होता है, उसके साथ बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल कंबाइन होके ब्रेकआउट्स का रूप लेते हैं। कॉमनली जिसे हम ब्रेकआउट्स या पिंपल्स या एक्ने या ज़िट्स बोलते हैं। तो ये एक कॉमन फीचर है जो ऑलमोस्ट हर किसी ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे फेस किया होगा। ओके, हमेशा एक्ने डिफरेंट टाइप का होता है, तो कितने टाइप होते हैं एक्ने के? एक्ने साइंटिफिकली या हम लेमन भाषा में बात करें तो 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। तो अगर इसकी ग्रेडिंग करना चाहें तो किस तरह के पिंपल्स दिख रहे हैं उस पर उसकी ग्रेडिंग डिपेंड करती है। अगर वो छोटे दाने हैं तो वो माइल्ड है, अगर उसमें पस पड़ चुका है, वो मोटे हो गए हैं तो वो मॉडरेट है, और अगर उसमें गांठें बन गई हैं और अच्छी खासी स्वेलिंग है तो वो सीवियर एक्ने में आता है। सो ये जो गांठें वाले एक्नेस होते हैं, इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? जो गांठ वाले एक्ने हैं इसको साइंटिफिकली टेक्निकली हम लोग नोडुलोसिस्टिक एक्ने बोलते हैं। ये सीवियर फॉर्म है उन्हीं एक्ने का जो नॉर्मली हम लोग छोटे दाने देखते हैं, उन्हीं में और इन्फ्लेमेशन और पस पड़ के नोडुलोसिस्टिक एक्ने बनता है। नोडुलोसिस्टिक एक्ने ठीक करने के लिए सबसे पहली जरूरत है आप अपने आप से कोई ट्रीटमेंट ना करें, कुछ आपकी फ्रेंड की एडवाइस से या सोशल मीडिया की एडवाइस फॉलो ना करें, क्योंकि इस एक्ने को जल्दी ठीक करना जरूरी है। अगर इसको डिले करेंगे ठीक करने में तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू स्कारिंग, और वो स्कार्स सिर्फ लेजर से ठीक हो पाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहली जरूरत है एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन के लिए। कई सारी मेडिसिन हैं जो उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग देके हम ठीक कर सकते हैं, और कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे जंक फूड अवॉइड करना, फेस वॉश रेगुलरली यूज करना, अनएडवाइज्ड ट्रीटमेंट फॉलो ना करना, और प्रॉपर डाइट जैसे जंक फूड अवॉइड करना या डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कम करके हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं दुनिया भर की ट्रीटमेंट ट्राई कर चुकी हूँ फॉर एक्ने, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक्ने होता रहता है, कोई ना कोई एक्ने स्कार होता रहता है। स्कार्स बहुत सारे रहते हैं, तो क्या ये स्कार्स जाते हैं कभी? डेफिनेटली स्कार ट्रीटमेंट एक्ने ट्रीटमेंट का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि एक्ने इज अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। अगर हमने सिर्फ एक्ने ठीक किया और उसके स्पॉट्स और स्कार्स को ठीक नहीं किया तो ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है। तो स्कार्स और स्पॉट्स को ठीक करने के लिए कई सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर वो वर्क नहीं करती है या बहुत सीवियर स्कारिंग है तो हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेजर रिसरफेसिंग या माइक्रोनीडलिंग RF या केमिकल पील, और कुछ और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे फैट ग्राफ्टिंग या सब्सिजन। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हम स्पॉट्स और स्कार्स को आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्या स्ट्रेस से भी एक्ने होता है? स्ट्रेस से एक्ने एक्चुअली नहीं होता है, बट कोई भी स्ट्रेस एक्ने को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके ऑलरेडी जो एक्ने हो रहे हैं वो माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस मेडिकेशन का असर भी स्ट्रेस के दौरान कम आता है।
तो स्ट्रेस एक्चुअली एक्ने नहीं करता, बट एक्ने को इंक्रीज कर सकता है। तो सर ये जो एक्ने है ये क्या हेरिडिटरी होता है? फॉर एग्जांपल अगर मदर फादर को बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम रहा हो तो वो बच्चे में भी आएगा, ऐसा है? इज इट अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम? एक्ने एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, तो हेरिडिटरी उसका एक पार्ट है। जिनके पेरेंट्स में ज्यादा सीवियर एक्ने हो या जिनके पेरेंट्स में स्कारिंग की टेंडेंसी ज्यादा हो, उनमें एक्ने के होने के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ये मल्टीफैक्टोरियल है, तो सिर्फ एक ही रीजन नहीं है एक्ने होने का जेनेटिक, बट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक्ने होने के चांसेस को इंक्रीज डेफिनेटली करता है। सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एक्ने? सबसे कॉमन रीजन तो है आपकी एज। टीनेज में आपने देखा होगा, आप जब स्कूल में होते हैं, टीनेज ग्रुप होता है 13 से 20 इयर्स के बीच में, तो उस टाइम एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक नॉर्मल हार्मोनल चेंज है। उन हार्मोन से आपके ऑयल ग्लैंड्स इन्फ्लुएंस होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होती है और वो पिंपल्स बनाते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टीनेज में ही एक्ने होते हैं, एक्ने किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, और जितना लेट एक्ने हो उतने ही ज्यादा सीवियर होते हैं। रीजंस अलग अलग हैं, रीजंस में भी हार्मोनल, रीजंस में भी और डाइट, आपका गलत स्किन केयर रेजीम, कुछ मेडिसिन्स हैं जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं लोग मेडिकल स्टोर से जाके अपनी पसंद से कोई भी क्रीम लाके लगा लेते हैं और उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो स्टेरॉइड लगाने से या स्टेरॉइड के कंजम्पशन से भी एक्ने हो सकते हैं।